नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और जो पिछले कुछ दिनों से हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं जो जिसने कंटिन्यू रहने के कुछ साइन दिए हैं, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी और प्राइसेस जो थे वो ऊपर की तरफ सस्टेन करते रहे और जिसमें इवनिंग सेशन स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ एक ट्रेंड लिया। प्राइसेस ऊपर कंसोलिडेट हुए और वहाँ से थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन इस तरीके का रहा कि प्राइसेस नीचे की तरफ झुकते हुए बंद हुए। बिल्कुल लास्ट में जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो था 68,500। कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड हमने देखा। मार्केट ने अपसाइड जो थी वो तो थोड़े टाइम के लिए रही। यहाँ पर इस पोर्शन में हम ये कहेंगे कि एक जो अप ट्रेंड था वो नज़र आया। उसके अलावा मार्केट ने कहीं पर भी कोई डाउनसाइड की किसी भी तरीके के साइन नहीं दिए चार्ट्स पे। प्राइसेस जो हैं 68,500 के ऊपर तक गए थे और जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 68,500 रहा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक इस तरीके का एक व्यू, मार्केट में यहाँ सपोर्ट मिला, प्राइसेस ऊपर। जब ये इस तरीके की एक डायरेक्शन बन रही थी उस टाइम मैंने आपको कहा था कि यहाँ एक प्राइस था 67,230 शायद, यहाँ पर कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। प्राइसेस नीचे आए, यहाँ से ये जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा और जो अभी तक कंटिन्यू है। आगे का क्या व्यू है, किस तरीके से है मार्केट में, देखिए लेवल्स तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये ज़रूरी होता है कि हमारा आगे का व्यू क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। जिस तरीके से एक अपसाइड मूवमेंट को दिखाकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग की है। करेक्शन कभी भी आ सकती है। करेक्शन एक वो चीज़ है, मतलब उस तरीके से हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि करेक्शन आना वो सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम शॉर्ट सेलिंग में किसी भी पोजीशन को कैरी करें। कब तक नहीं करना, उसके लिए हम लेवल्स को थोड़ा सा अभी देखेंगे। अप ट्रेंड कंटिन्यू है। इंट्राडे में अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं, देखिए मार्केट में जो ओपनिंग होगी वो गैप डाउन, मतलब गैप डाउन क्या, मार्जिनली डाउन एक ओपनिंग रह सकती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जिस तरीके का एक चार्ट को देख के अभी तक लग रहा है। तो इंट्राडे में आप थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में आप अवॉइड करें ट्रेड लेना। प्राइसेस अगर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आपको मिल रहे हो वहाँ पर आप बाइंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट में अगर नीचे कहीं भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो मार्केट का लाइव मार्केट देखते हुए थोड़ा सा समझ में आएगा, कहीं पर भी सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है कि बाय ऑन डिप्स, जो भी मार्केट में गिरावट आए वहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इसमें अभी जिस तरीके का ट्रेंड है, मार्केट ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है ऊपर में, हो सकता है कि 70,000 71,000 के लेवल हमें एक बार फिर देखने को मिले चार्ट्स पे। पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिल्वर में जो 74,500 के आसपास का जो एक लेवल टच हुआ था अभी पीछे, कि वो ब्रेक होगा या नहीं होगा और उसके पास भी मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। पर हाँ, चार्ट्स को देखते हुए एक जो ट्रेंड है वो ज़रूर स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, 68,500 करंट प्राइस है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक डाउनसाइड नीचे का ट्रेंड और फिर यहाँ से धीरे धीरे एक अपसाइड, प्राइसेस नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हुए 68,500 इसका प्राइस है। और ये इस तरीके से मार्केट ने एक पैटर्न को इंडिकेट किया है। मतलब ये सेकंड वेव है इसकी, और एक डिप आके मार्केट और ऊपर के लिए टर्न ले सकता है अभी। ठीक है, इस तरीके का अभी एक ट्रेंड चल रहा है। करेक्शन
आ सकती है। पर देखिए यहाँ पर जितने व्यूअर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, उसमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, या फिर ये बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बाइंग करवा रहा हूँ। बाइंग मैंने तब क्यों नहीं करवा दी जब 63,000 पे सिल्वर थी। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ चार्ट्स को। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कोई भी एनालिस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि मार्केट में आपको किस लेवल पे लो प्राइस क्या लगेगा। अगर इतना किसी को पता लगने लग जाए तो फिर तो उसी लो प्राइस का सब वेट करेंगे कि वहाँ पर लो प्राइस लगेगा, वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। मार्केट में ट्रेंड इंडिकेट करते हैं चार्ट्स कि ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का। देखिए अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप छोड़ दीजिए जो चार्ट का एनालिसिस है। आप जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं वैसे कीजिए। ये वीडियोस देखने कोई इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट बैठे हैं वहाँ पर यूट्यूब पे, बहुत सारे मिल जाएंगे। आप जो आपको अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कीजिए। आप कमियां निकालना तो बहुत ज़्यादा इजी है कि किसी का अगर ट्रेंड जिसने समझा, एनालाइज किया और उसने आपको बताया, उसने अपनी मेहनत करी है, कुछ समझा है, वो गलत या सही होना ये कोई 100% एक्यूरेट नहीं होता कि उसने जो बोल दिया वो वैसा होगा ही होगा। चांसेस होते हैं। मुझे अगर अभी अप ट्रेंड लग रहा है, एक प्राइस लेवल अगर नीचे में ब्रेक होगा तो वहाँ पर मैं डाउन साइड भी बोलूँगा कि अब ये प्राइस ब्रेक हो गया, अब बाइंग को होल्ड करना वो बहुत ज़्यादा गलत रह सकता है। जब मूवमेंट आती है किसी भी चीज़ में, अभी तो हम 68,500 की बात कर रहे हैं, ट्रेंड अगर इसमें बढ़ने लगा 1 लाख तक का भी प्राइस हो सकता है सिल्वर का। आप ये सोच रहे हो कि अभी आपके लिए हाई प्राइस है, तब आपको 1 लाख भी सस्ता लग रहा होगा जब आपको ट्रेंड में ये दिखेगा कि अब 1,20,000 आ गया और 1,20,000 से भी सिल्वर का प्राइस 1 लाख आ गया। तो वो सेंटिमेंट्स सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो नए हैं मार्केट में, या फिर मार्केट को समझते ही नहीं है कि चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, मूवमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने एक अप ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, एक डाउन साइड, और यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों एक दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरीके का अभी ट्रेंड चल रहा है, मैं अपने व्यूज़ आपके सामने शेयर करता हूँ। इस ट्रेंड में अगर मैं आपको ये कहूँ अभी भी कि मार्केट में सेलिंग कर लेनी चाहिए और प्राइसेस अब यहाँ से मार्केट टर्न लेगा ही लेगा, देखिए इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट किसी से भी आप अगर पूछेंगे जो थोड़ा बहुत भी चार्ट्स को समझता होगा, वो ये कहेगा ये चीज़ गलत है। मार्केट में पहली चीज़ के ट्रेंड अगर ऊपर का है और यहाँ पर अगर हम सेलिंग बोल रहे हैं तो वो सिर्फ एक गैम्बलिंग है। मतलब कि कुछ भी हो सकता है। हमने सेलिंग कर दी तो मार्केट नीचे आ जाएगा तो ठीक है, ऊपर चला जाएगा ठीक है, पर चार्ट्स ये चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहे। उसमें एक अप ट्रेंड है जो हमें साफ नज़र आ रहा है और जिसे हम अगर इग्नोर करते हैं तो वो हमारी गलती है। उसके बाद प्राइसेस अगर यहाँ से 72,000 पहुँच जाते हैं, तब ये कहेंगे कि यहाँ पर ख़रीदवाया क्यों नहीं था। ठीक है, मतलब एक व्यू है हर किसी का अपना। ये मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको गलत लगते हो, गलत लगते हैं आप मत देखिए। कोई आप इतने फ्री हैं यूट्यूब पे कि आपको कोई सा भी चैनल अच्छा लगता हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरीके की। आप इसी चैनल को देखेंगे और इसी पर आप ये कमेंट करते रहेंगे कि ये गलत है, ये बेकार बताया मैंने, ये इस तरीके का बताया, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, मैंने तो अब बताया था, यहाँ से मार्केट अप चला गया, मैंने तो डाउन साइड बताई थी। देखिए आपको जिस दिन भी आपको ये गलत लगा, आप किसी भी और चैनल पे आप वहाँ पर उसे अप्रिशिएट कीजिए ना। एटलीस्ट अपने आप अपनी हैबिट आप ये लाइए कि जो अच्छा है उसे अप्रिशिएट कीजिए। आप ये ढूंढने बैठे हैं कि जो बुरा है उसमें आप कुछ ऐसा कमेंट करेंगे जो एक आपकी निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर अब इन चीज़ों में ना सिल्वर का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो रह जाता है। देखिए इस अप ट्रेंड में यहाँ एक चीज़ है
सिल्वर ने यहाँ पर जो क्लोजिंग करी है ये इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर प्राइसेस होल्ड भी कर रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पर होल्ड करना, अभी तो खैर अभी बहुत छोटा टाइम हुआ है, 2 कैंडल ही अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये अगर थोड़ी सी और कैंडल बन जाती है, यहाँ से करेक्शन भी दिखा सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करेक्शन, मार्केट को करेक्ट करना है, क्योंकि जिस तरीके से अप ट्रेंड आ रही है, अप ट्रेंड बना है मार्केट में, एक छोटी मोटी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से मार्केट करेक्ट करेगा, फिर यहाँ से एक अपसाइड लेने की कोशिश कर लेगा, पर ओवरऑल ट्रेंड अभी सिल्वर का ऊपर की साइड में लग रहा है। तो शॉर्ट सेलिंग मैं आपसे फिर कहूँगा अवॉइड कीजिए। जो भी कोई कॉल आपको मिलती है तो लॉन्ग पोजीशन में आप एंटर करने की कोशिश कीजिए। उसमें आपका बेनिफिट ये रहता है कि आप अपने जो एंट्री है उसे आप होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं। आप शॉर्ट सेलिंग में अगर आप होल्ड करने के लिए सोचेंगे तो वो एक गलत ऑप्शन होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे। यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन अपसाइड ट्रेंड और वहाँ से मार्केट में सेलिंग, और यहाँ से एक अपसाइड और यहाँ से डाउनसाइड, ये फिर से अपसाइड। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखिए उनके लिए भी वैसे एक सही चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि चार्ट्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले टाइम में ये एक अप ट्रेंड बना था, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए रोज़ का एक हाई प्राइस था। मार्केट 56,000 आया, ये एक फ्रेश हाई था। 60,000 गया, ये एक फ्रेश हाई था। 64,000 65,000 यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया 2-3 दिन, ये हमारे लिए फ्रेश हाई थे। 78,000 तक मार्केट गया, ठीक है। ये हमारे लिए फ्रेश हाई था। यहाँ पर जिसने ख़रीदा होगा इतने हाई लेवल पे, उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। जिसने सेल किया होगा उसे नुकसान हुआ होगा, और नुकसान भी कहाँ तक हुआ होगा, करीब करीब 20,000 पॉइंट का। मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में जिस चीज़ को आप हाई या लो समझते हैं वो उसके फ्यूचर पे डिपेंड करता है। अभी ये प्राइस हाई है या लो है ये आपको अभी नहीं पता, इसके बाद का जो ट्रेंड बनेगा वो इसका हाई या लो डिसाइड करेगा कि ये प्राइस हाई था या लो था, ठीक है। अभी के हिसाब से तो बिल्कुल आपने ये ट्रेंड देख लिया, आपको हाई नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप क्या बोलते जब ये वाला ट्रेंड था कि ये हाई था या लो था? कंटिन्यूस एक के बाद एक हाई लग रहे थे। आप अगर बिटकॉइन का अभी देखेंगे एक चार्ट, मार्केट 12,000 से 60,000 प्लस पे अभी ट्रेड कर रहा है। वहाँ पर ऐसी गलतियाँ जो करते हैं ना ट्रेडर्स के, मार्केट में एक के बाद एक हाई लगा। खैर आप अभी जाने दीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर उन लेवल्स को देखिए, अभी डिस्कस कर रहे हैं जो अब इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि शॉर्ट सेलिंग देखिए एक पर्टिकुलर लेवल तक एटलीस्ट आपको अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट में अगर डाउन साइड का कोई ट्रेंड दिखता है आपको इंट्राडे में, आप अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है कि आपने एंट्री ली और 200 पॉइंट आपको चाहिए या 300 पॉइंट चाहिए, एंट्री लीजिए और थोड़े छोटे टाइम के लिए आप लीजिए, ठीक है। इस तरीके का आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग में सिर्फ। और उसे भी आप पोजिशनल करने की गलती ना करें जब तक मार्केट में ये प्राइस के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं करता। ये प्राइस है 66,500। जब तक इसके नीचे मार्केट होल्ड नहीं करेगा, ये मैं अभी करंट प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, तब तक आप शॉर्ट सेलिंग के किसी भी ट्रेड को आगे के लिए कैरी ना करें, ठीक है। इसके ऊपर एक प्राइस है 67,500। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक थोड़ा साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसके ब्रेक होने के बाद मतलब हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। ये कोई डाउन साइड का साइन नहीं रहेगा। ये सिर्फ इस तरीके से है कि मार्केट ने अभी एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, जिसे ब्रेक करने की वो फिर से कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर जो प्राइस है वो है 68,080, ठीक है। यहाँ से करंट प्राइस से 420 रुपये नीचे 68,080 अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में, तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो इसके नीचे अगर होल्ड करता है तो वो हमें कंसिडर करना होगा 67,500 के नीचे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसके भी नीचे होल्ड करेगा, नेक्स्ट प्राइस ये है हमारा। ये लेवल्स हमारे लिए इस तरीके से ही हेल्प करते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मार्केट
68,500 पे है, यहाँ से कोई सेलिंग आ जाती है 66,500 तक मार्केट जाता है। अगर हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी हम होल्ड करके बैठे हुए हैं तो बिल्कुल हमें यहाँ के बाद अगर मार्केट नीचे अगर होल्ड कर रहा है तो एग्जिट कर जाना चाहिए 67,500 के नीचे, बिल्कुल एग्जिट कर जाना चाहिए। हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर लेंगे, इससे पहले शॉर्ट सेलिंग, अब यहाँ पर मार्केट अगर 66,500 ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट कमेंट आएगा कि मैं तो बाइंग बता रहा था मार्केट में, अब मैं सेलिंग क्यों बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं बाइंग बता रहा हूँ तो मैं बाइंग ही बताता रहूँगा, वो मतलब वो तो एक तरीके से ये हो गया कि मुझे सामने बाइंग नज़र आ रही है और मैं आपको सेलिंग बताता रहूँ, क्योंकि मैं सेलिंग बता चुका हूँ। तो ये मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो ये कमेंट करते हैं कि मतलब एक निगेटिव कमेंट ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता। आप एक बार कोशिश कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है बिल्कुल कि आता हो, आप ट्रेड में मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। और ख़ास तौर से ये बात मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज किया है, यूट्यूब पर भी कमेंट पड़ा है उनका, और वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब मैं एक तरीके से उन्हें अपना गुरु मानता हूँ एक्सपीरियंस के मामले में, पर उसके बाद इस तरीके के कमेंट तो यही समझ में आता है कि शायद कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग को अभी भी समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अब ट्रेंड व्यू जो है मैं आपको एक बार बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। व्यू जो है वो ऊपर की साइड का है, मार्केट में करेक्शन आ सकती है जिसमें लास्ट हमें एक प्राइस जो कंसिडर करना है वो है 66,500। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को अवॉइड करना है। हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर कहीं पर रह सकता है बीच में, जैसे अभी के हिसाब से 67,500 है, वो सिर्फ उनके लिए जो फ्रेश बाइंग करने के लिए अभी ट्रेड ले रहे हैं। मतलब इंट्राडे में भी अगर कोई ट्रेड लेंगे तो 67,500 के नीचे अगर मार्केट ज़रा सा भी होल्ड कर जाता है आप एग्जिट कर जाइए। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।